जय गुरु जी महाराज। धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। साध संगत जी, जय गुरु जी महाराज। गुरु बिन कोर अंधार, गुरु बिन मुकत ना पाए। गुरु के बिना हमारे सबकी जिंदगी निरर्थक है। जिसने सच्चा गुरु पा लिया, जीवन उसका सफल है। वाणी में कहा गया है, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा दे। सो लागा सेव ते गुरु जी के चरणों के नाल मिलन दे नाल मेरे को, मेरे परिवार को ऐसी प्राप्ति हुई जो कि मैं चरणबीर सिंह भसीन DLF फेज 2 में रहता हूं, गुरुग्राम में। वाह, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मैं सारी संगत को एक बार फिर जय गुरुदेव महाराज की बोलता हूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बोलता हूं। वह अपना सत्संग लाइव आपसे शुरू करता हूं कि कैसे कैसे हर स्टेज में गुरु जी ने हमारी बांह पकड़ी। बांह पकड़ के उन्होंने हमें सही मार्गदर्शन किया। सही मार्गदर्शन कैसे किया, मैं आपको स्टार्टिंग से सुनाता हूं कि मैं शिफ्ट तो दिल्ली से हुआ हूं। दिल्ली में मैंने सारी उम्र अपनी गुजारी। 2002 को अचानक हमारे परिवार में से मदर फादर भी वहीं थे, ब्रदर भी वहीं थे। मुझसे कहा गया कि भाई अब आपकी लाइफ की जर्नी आपने संभालनी है, अपने बच्चों को संभालना है, क्योंकि देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन द फैमिली। हमारे व्यापार में, हमारे कामकाज में पिताजी हमको काफी नुकसान हुआ था, जिसके कारण मुझे एक घर यहाँ पे गुरुग्राम में देखना पड़ा। 2002 में हमारी गुरुग्राम से जर्नी जुड़ती है। हमने एक घर देखा जो कि फर्स्ट फ्लोर था DLF फेज 2 में। वहां हम दिल्ली से शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के उपरांत हम जब 2, 4, 10 दिन यहाँ बैठते हैं, रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो असीम गुरुद्वारे हैं और गुरुद्वारे जाने के लिए आप अपनी कॉलोनी में या अपने बंगला साहब, सीसगंज साहब जा सकते हैं। यहाँ हम नए थे और उस टाइम ये इतना बसा भी नहीं था गुरुग्राम। हमने बहुत खोजा कि कोई नजदीक गुरुद्वारा साहब मिल जाए जिससे कि हम जो जाके नतमस्तक हों, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लें, जो कि परंपरा है हमारे सिखिज्म में कि गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक देव साहब के आश्रय लो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन मुकत ना पाए। गुरु के बिना जिंदगी अंधकार है, वाकई अंधकार है। ये आपको मैं दान करता हूं। हम शिफ्ट होते हैं जी DLF 2 गुरुग्राम में। अर्ली 2002 को जब मेरा बेटा यहाँ अंसल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था तो उसके कई दोस्त थे। तो एक में से दोस्त था उसका रचित भाटिया। रचित भाटिया ने एक दिन घर में आया और हमसे बोला कि आंटी अंकल आप क्यों घबराते हो। MG रोड एम्पायर स्टेट में गुरुजी हैं जहां पे कि आपके भजन कीर्तन वाणी चलती है, तो आप हमारे साथ वहां चलिए। मैंने उससे गुरुजी के बारे में पूछा। मैंने कहा कौन गुरु है, हम गुरुओं को नहीं मानते, हमारा गुरु तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब है। उसने मनाया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन एक दिन मिस्टर एंड मिसेस भाटिया, उसके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और हमारे को अपनी गाड़ी में एम्पायर स्टेट ले जाते हैं। ये हमारी गुरुजी की जर्नी का पहला दिन था 2002। हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद देखा संगत बैठी है, कीर्तन चल रहा है। गुरुजी महाराज एक सिंहासन पे विराजमान है।
हम भी वहां जाके संगत के समक्ष बैठ गए। जब हम वहां बैठे हैं तो इतने में हमारा ध्यान बड़ी गौर से गुरु जी की तरफ जाता है। गुरु जी को हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचारे हमारे में, हमारे दिमाग में तो ये था गुरु जी ऐसे होंगे कि जिनके लंबी दाढ़ी होगी, केसरी वस्त्र होंगे, उस वस्त्रों के अंदर लंबा चोला, हाथ में माला, कुछ ऐसी ही दिमाग में ना इंसान सोचता है कि गुरु ऐसे ही होते होंगे। लेकिन जब गुरु जी को हमने देखा कि गुरु जी के सर में बाल नहीं थे, गुरु जी ने एक ऐसा पोशाक, ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी कि जो कुछ पुरानी हम कथाएं सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की, तो उन कथाओं में ये वर्णन होता था कि उनको अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छी अच्छी लीलाएं करने का बहुत शौक था। गुरु जी के वस्त्र बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही, मैं कह रहा हूं कि ऐसे वस्त्र के देख के बहुत अच्छा लगा। गुरु जी का नूराही इलाही चेहरा देख के, चमक देख के माथे पर ऐसा लगा कि वाकई गुरु जी में कुछ शक्ति है। हम बैठ गए, बैठकर वहां अपना कीर्तन सुनने लगे। कीर्तन सुनते सुनते कभी कभी ध्यान गुरु जी की तरफ भी चला जाता था। गुरु जी हमारी तरफ देखे एक बार, तो वहां पे भी उन्होंने भी स्माइल हमारे को दी। और इस तरह हमारा पहला दिन जो था भजन कीर्तन के साथ समाप्त हुआ। लंगर प्रसादा शुरू हुआ। लंगर प्रसादा शुरू होता है तो हमने देखा कि एक एक थाली 4-4 पर्सन्स को इकट्ठा बिठाते हैं, वहां लंगर सर्व करते हैं। दिमाग में ख्याल देखो जी कई अनेक आते हैं। इंसान जब पहली बार ऐसे कर रहा हो, गुरु घर में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो पत्तल मिलते हैं सिंगल पर्सन के लिए, एक सिंगल थाली होती है या पत्तल होता है कि उसमें बैठ के आप अपना खाना खाइए और जितना खाना है आप खाइए, बाकी जो सा है जूठा नहीं छोड़ना, वो तो समझ आती है। यहाँ 4 बंदे खाना खा रहे हैं और हमने अपना जो सा है सबके साथ लंगर प्रसादा शुरू किया। सबने 4 प्रसादे आए, एक एक बांटा, फिर दोबारा 4 प्रसादे आए, वो हमने माथे पे लोगों की तरह लगाया। इससे पहले मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि इन बिटवीन कीर्तन करते हुए सिंगला अंकल और उसके जो कक्कड़ अंकल थे वो चाय प्रसाद और समोसा लाते थे। चाय प्रसाद और समोसा खाने को मिला। उसके बाद अब लंगर हम खाया। लंगर खा के हमने बाहर जाके हाथ धोए। हाथ धोने के बाद गुरु जी से आज्ञा लेने का टाइम आ गया। जब हम गुरु जी के आगे मस्तक में अपने झुकाया, गुरु जी को मिले और आज्ञा ली। आज्ञा लेकर जब घर में इन्होंने हमारे को मिसेज बासिया ने छोड़ा तो घर पहुंचे हैं तो थोड़े से मन में विचार थे। एक विचार नहीं, कई विचार थे। इतने विचार थे कि क्या हमें इन गुरुओं को मानना चाहिए? क्या ये गुरु वाकई ही शिव भगवान की मूर्त हैं? क्या वाकई ही साक्षात शिव भगवान हैं जो हमें कहा गया? देखो, बातें, विचार हर एक के मन में आते हैं। वही बिंग हम जैसे सिख परिवार से हैं, हमने तो बचपन से ही अपने माता पिता को गुरु ग्रंथ साहब के आगे माथा टेके देखा, गुरुद्वारे जाते देखा, घर में पाठ करते देखा। वही हमारे अंदर अंग अंग में, हमारे रस में बसा हुआ है। तो इसलिए आप कहो कि दूसरे गुरु को एकदम से एक्सेप्ट करना और उनके साथ बात को मानना, उन पे ट्रस्ट करना, या वट एवर यू कैन से, जाओ आप कह सकते हैं। रात को मैं सोया घर पे, पहली रात ऐसे भयंकर से मेरे को ड्रीम्स, डरावने ड्रीम्स। मैंने सुना था कि शिव शंकर भगवान वाकई एक ऐसे मतलब कि भोले भंडारी थे कि जिनके समक्ष चारों तरफ ही भूत प्रेत और डायने वाइने ऐसे जैसे डांस, तांडव डांस करते थे वो, और ऐसे उनकी उनसे है फेस था त्रिनेत्रा। वो ऐसी चीजें पता नहीं कैसे दिमाग में आने लग पड़ी। थोड़ी देर बाद मैं 2-3 बजे जाग जाता हूँ, लेकिन फिर बात हुआ आती सपना। ऐसे मेरी रात ठीक कटी नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मैं गया जरूर हूँ, कहीं ना कहीं पहुंचा हूँ गुरु जी के मिलने के बाद।
ये कहना बहुत मुश्किल है कि कहां। दूसरे दिन फिर जब हम कीर्तन सुने जाते हैं, गुरु जी को निहारते हैं, गुरु जी को देखते हैं, गुरु जी से आंखों से आंखें मिलाते हैं। मिलने के बाद वही जैसे होता है, चाय प्रसाद लंगर, गुरु जी को माथा टेकने लगे तो गुरु जी ने कह दिया, आया करो, तुम्हारी एडमिशन हो गई है, दैट यू आर नाउ एक्सेप्टेड, यू आर पार्ट ऑफ अस एंड आया करो। घर आ गए जी। अब अगले दिन ऐसे लगता था कि कब शाम हो और हम अपने गुरु के दर्शन करें। देखिए ना, 2-3 दिन के इस डिफरेंस में कहां डर भय, कहां कौन गुरु होगा। अभी भी गुरु को पहचानते नहीं है, अभी भी गुरु से समक्ष सुना ही है लोगों से। लेकिन आज शाम को बड़ी तांग थी कि गुरु जी से मिला जाए। हम अपनी गाड़ी में दोनों हस्बैंड वाइफ गुरु जी के पास गए समक्ष। वहां की संगत जब मैंने देखी, संगत साथ संगत ऐसी संगत थी कि टॉप के ब्यूरोक्रेट्स थे। एक तरफ मेनका गांधी खड़ी होती थी, एक तरफ सीता ट्रैवल के शर्मा जी थे, एक तरफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, एक तरफ ऐसे लोग। मैं रोज ही मतलब रोजाना ही मेरा इस विषय बन गया कि टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, टॉप के पर्सन, टॉप के पंजाब के ऑफिशियल्स जहां सारे वहां गुरु जी के समक्ष कीर्तन ऐसे सुनते थे जैसे आंखें बंद करके एक साइलेंट मुद्रा में मेडिटेट कर रहे हैं। उस मेडिटेशन से इतना होता था कि आप कुछ ना कुछ गुरु जी से ग्रहण करते थे या गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे होते थे। वो सब देखने के बाद क्या होता था कि लंगर प्रसाद के बाद गुरु जी कभी किसी को खड़ा कर देते, कभी किसी को सुना, भाई उनसे सुना अपने तेरे नाल की मिरेकल होया, तेरे नाल की होया दस। फिर हर एक कोई खड़ा होता था, कोई कहता था ऐसे हुआ, कोई कहता था ऐसे हुआ, कोई कहता था एक दिन मैं ऐसे था, गुरु जी को आके बताया, गुरु जी तुहाडे एक संगत विच तुहाडे अंकल हैगे न जिन्हां दी जमीन अगर दिल्ली तो तुसी जाओ ते पंजाब दे रस्ते चांदी है, वो बेचारे ने इतनी महंगी जमीन खरीद लेती। उस जमीन खरीदने के बाद जब उसने वहां पे कुआं खोदना चाहा या पानी निकालना चाहा तो बांझ, उसमें पानी ही नहीं था। कहते हैं इस तरह है। उन्होंने कहा हाँ जी सर गुरु जी। वो बड़ा परेशान है। वो कहता है मेरे पास तो जितनी तड़का मूड़ी थी, जितना पैसा था मैंने जमीन पे लगा दिया, लेकिन अब पानी के बगैर मैं जमीन कैसे जोतूंगा, जमीन कैसे करूंगा। इन्हीं दिनों में गुरु जी का चक्कर लगना था, मेरे ख्याल पंचकुला पंजाब लगना था चक्कर। रास्ते में गुरु जी ने गाड़ी रुकवाई, दिखा भी जमीन कितने है। जमीन में गए हैं, जमीन में जाके गुरु जी ने अंदर जाके एक नजर की जैसे करते थे। गुरु जी की साथ संगत नजर ऐसी थी जैसे आप दोनों अपने आंखें राइट लेफ्ट देख रहे हो ना, तो एक तीसरा ही नेत्र जैसे राइट को घूम जाती थी पूरी आंख, वो मतलब कि समथिंग डिफरेंट। ऐसा लगता था कि जैसे वाकई कि सामने कोई ऐसा महापुरुष आके खड़ा हो गया है कि आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो वाकई ही उस नेत्र का कमाल था कि गुरु जी ने वहां पे नेत्र दौड़ाई जमीन पे, उन्होंने कहा इतने खड्डा खोदो। उन्होंने वहां पे वो गड्ढा किया, मेरे कल अभी एक नहीं पता मेरे को कितने फुट किया या कितने नीचे किया, गहरा किया, लेकिन वहां से जल निकल आया, पानी का फुहारा बह गया, जो कि सबके लिए सामने के लिए आश्चर्य था। आश्चर्य की बात उनके लिए नहीं थी कि जिन्होंने गुरु पे ट्रस्ट किया था, गुरु पे अपना पूरा सरेंडर किया था, गुरु को गुरु माना था। बाकी जो नए थे वो तो ये समझते हैं ऐसे ही हो गया होगा, पानी तो था नीचे, शायद इन्होंने 10 की जगह 20 फुट खोद दिया। तो ऐसी बातें सरेआम डेली कोई ना कोई सुनाता था। कैंसर की तो बात हर रोजाना होती थी कि उसको ऐसे हुआ, गुरु जी ने ऐसे उसका उपकार किया, ऐसे प्रसाद दिया। एक दिन जब सिंगला अंकल चाय प्रसाद बांट रहे थे, उसके बांटने के बाद लंगर के बाद गुरु जी ने जब चंद बंदे रह जाते थे, आखिर में ना गुरु जी पंजाबी के सॉन्ग्स गाते थे, गाने जेडे कि उन्होंने बहुत उनकी अपनी चॉइस थी, पसंद थी। वो बैटरी सुनने के लिए चंद बंदे ही होते थे, सबको नहीं बिठाते थे गुरु, सबको ना हाथ से अपने कहते थे चलो चलो
वही चलो वही सुई। तो उन चंद बंदों में हम भी शामिल थे। तो गुरु जी ने कहा कि कल ना सिंगला अंकल ने एक निमराना में ना फैक्ट्री लगाई है, तो उसको ब्लेस करना है। उन्हें इशारा किया 10-12 बंदों को, इन तुसी कल निमराना चलांगे, सिंगला अंकल दी फैक्ट्री ते उत्थे कीर्तन करांगे ते सिंगला अंकल दी फैक्ट्री नूं ब्लेस करांगे। 8 बजे तुसी लोग सारे सानू या 9 बजे हल्दीराम जिला मानेसर के रोड पे है वहां मिलना है, सारी गाड़ियां वहां इकट्ठी होंगी। तब लोग 8, 8:30, 9 बजे जल्दी पहुंच जाते हैं कि गुरुजी आएंगे गुरुजी के समक्ष, और साथ ही चले। सुबह 9 बजे 9:30 बजे, मुझे एक टाइम नहीं मालूम, लेकिन वहां से गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ निमराना की तरफ। सब आगे के दौड़ा रहे थे 100 की स्पीड पे, कोई इतनी स्पीड पे, गुरुजी का फासला कर ली। गुरुजी की कंठेसा 1 नंबर गाड़ी होती थी व्हाइट कलर की, तो उसके पीछे ही सब लगा लेते थे कि हम गुरुजी के साथ ही जाएं। इसमें भी थोड़ी सी एक ऐसी बात है कि जो मैं करने जा रहा हूं कि हम काफी पीछे रह जाते हैं। निमराना जब पहुंचते हैं तो मैंने भाटिया अंकल को बोला कि साइड पे लेफ्ट है, राइट कितने जाना है, लेकिन इन बिटवीन भाटिया अंकल तो ये कहते हैं कि मैंने एक सांप देखा जो कि फन मिला के फन उसका राइट पे था, तो उन्होंने राइट को मोड़ दिया है। मोड़ जाने के बाद हम आधा किलोमीटर अंदर जाते हैं तो गाड़ियां खड़ी थी सारी संगत की। हम उस संगत में इंतजार हमने ज्वाइन किया। अंदर वे जैसे होता है, सरदार जी ने अपने जो डिस्को अंकल थे उनके जो म्यूजिक वगैरह प्ले करते थे, उन्होंने अपना कीर्तन लगाया। सब कीर्तन सुन रहे हैं, कीर्तन सुनते सुनते उसके बाद गुरु जी ने सबको खड़ा किया, बता भी तेरे साथ क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद लंगर प्रसाद के बाद गुरु जी ने उसकी फैक्ट्री को सिंगला अंकल को ब्लेस किया। बाहर आके खड़े हो गए। बाहर जब वो खड़े हैं तकरीबन 50, 60, 70 गाड़ियां होंगी। लेडीज एक तरफ खड़ी हो गई, जेंट्स एक तरफ खड़े हो गए, सब खड़े हैं। गुरुजी वहां उनके समक्ष बीच में मिडिल में खड़े हैं। इतने में गुरुजी ने नहीं देखा कि इशारा करते हैं अपने। अब आपको मैं इस ऑडियो में नहीं समझा सकता, लेकिन गुरुजी ने अपने राइट हैंड से इशारा किया, ऐसे हाथ को, उंगलियों को घुमाया, और वही चक्षु अपने चक्षु को, अपने नेत्र को टेढ़ा किया एकदम। उन्होंने 1 किया, 2 बार किया। सब लेडीज के मैं हर कोई चाहता था गुरुजी हमें बुला रहे हैं, तो गुरुजी ने आज तो बड़ी कृपा की है। उन्होंने कहा नहीं, ए जरी जिन्हें सूट पाया है ना, नीले सूट वाले को बुलाओ। तो नीले सूट वाली जी औरत वो मेरी वाइफ थी। गुरुजी क्या सुनती नहीं है कि तू तेन बुला रहे हैं। वो आज जो कि एकदम घबरा गई, गुरुजी के सामने बोली कि गुरुजी मैंने देखा नहीं। इतने में मैं भी गुरुजी के पास आ गया। हम दोनों ने हाथ जोड़े, नजरें नीचे हैं, तो गुरुजी ने कहते तेनों अस्थमा नहीं है आंटी। वो मेरे को देखो, मैं इसको देखूं कि हम दोनों को ही मालूम है कि मेरी वाइफ को अस्थमा है, और वो इनहेलर लेती है, मेडिसिन लेती है काफी टाइम से, और ब्रोंकाइटिस जो इसका अस्थमा था वो काफी सीवियर था। हाँ जी गुरुजी, मैंने अस्थमा है। अच्छा, महाशिवरात्रि में बड़े बंदे आ जी, तेरा कल्याण कर देंगे। हम तो वही झुक गए और रोने लग पड़े दोनों। रोते रोते कह रहे हैं हूं चलो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बेम्बी आंटी के घर जाना है। फिर चंद गाड़ियां गुरुजी के साथ इमराना से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाती हैं। अपोलो टायर्स के जो मालिक हैं, जरा वो रौनक स्टील ट्यूब, बेम्बी रौनक सिंह के घर गए। वहां घर पे उन्होंने बेम्बी जी और उसके बच्चियों को ब्लेस किया। वहां हमने चाय प्रसाद जो भी उन्होंने लंगर दिया खाया, और हम अपने अपने घरों को चले गए। निमराना की बात के बाद साथ संगत जी, मैं और वाइफ ये सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, इतने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, इतनी मेडिकेशन के बाद, क्या मेरी वाइफ का अस्थमा ठीक हो जाएगा। ख्याल तो देखो हर इंसान के दिमाग में आते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर भी होते हैं जो करना तो बेचारे चाहते हैं, हर कोई नहीं चाहता कि अपने मरीज को ठीक करे, लेकिन नहीं हो पाते।
महाशिवरात्रि की संगत जी बड़ी इंतजार थी। 8-10 दिन बाद महाशिवरात्रि थी। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन भी आ गया। हम लोग घर से चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं। उस दिन लाइन बड़े मंदिर की बाहर रोड तक थी। हम भी संगत में लाइन में लग गए। संगत जी लाइन में लगते हैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इतने में हमारा जब आने वाला था नंबर, हमारे आगे एक अंकल थे, यंग थे, बहुत यंग। वो सुशांत लोक वन से आते थे। उनको क्या होता था, वो गुरुजी को कहते थे, गुरुजी मेरा 3rd फ्लोर है, मैं जब तक अपने घर पर चढ़ता हूं तो मेरे बड़ी सांस चढ़ती है और सांस फूल जाती है। उसको एक्चुअल में हार्ट प्रॉब्लम थी, वो सार्बिट्रेट खाता था। उसका नंबर हमारे पहले आया। गुरुजी प्रसाद दे रहे थे, मेरे ख्याल लड्डुओं का या जलेबियों का, जलेबियों का। गुरुजी प्रसाद देते हैं संगत जी, एक जैसे हाथ में गुरुजी प्रसाद दिया तो आपके दोनों हाथ पूरे भर जाते हैं। प्रसाद मतलब कि देखिए जी, एक हाथ से उन्होंने दिया, दूसरा हाथ आपका पूरा भर गया। और सैकड़ों हजारों संगतों को गुरुजी प्रसाद देते देते थकते नहीं थे। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, बड़ा ही कमाल की बात है ये। इस लड़के की बारी हमारे से पहले आती है। इसको उन्होंने प्रसाद दिया। प्रसाद देने का तेरा कल्याण किया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ देखते हैं, इसका कल्याण तो हो गया, वो हमारी बारी है। क्या गुरु जी को हमारा याद है या भूल गई हैं? जब हमारी बारी आई तो कहते ना, पसीन आंटी आज तेरा कल्याण कर देना है। प्रसाद उठाया, गुरु जी की जो है हाथ में डाला और बोला, प्रसाद खा लो ते हूं थोड़ा कल्याण कर देता, जायश कर। हम दोनों आंखों में आंसू लिए बाहर आ जाते हैं। जहां से आज की डेट में आपकी सीढ़ियों से ऊपर एंट्री होती है, वेड़ा जहां लोग भी बैठते हैं अभी, उस वेड़े में नंदी होती थी। नंदी के समक्ष ही सारे लोग आके वहीं बैठ जाते थे और अपना भजन कीर्तन भी सुनते थे और प्रसाद भी वहीं बैठ के खाते थे। मैंने और आंटी ने प्रसाद खाना शुरू किया है। प्रसाद खाते खाते जब इसका एंड हो गया ना, उसके हाथों में शीरा लगा हुआ है। शीरा इसने जैसे ही हाथ पहुंचने की कोशिश की तो साथ चले, नहीं नहीं नहीं, शीरे नु तुसी सक कर जाओ, चूस लो, आपने पूरा चट लो। लिक किया इसने हाथ को अपने, और वो प्रसाद जैसे जैसे इसने चाटा संगत जी, वैसे वैसे इसके अंदर ऐसी गुरुजी की फ्रेग्रेंस, ऐसी गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती हुई, मैं कह रहा हूं मुंह से नाक से होती हुई सीधा चेस्ट पे आके जाके इसको इतना सुकून मिला कि मेरे को बड़ी हैरानी से देख रही है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती बाहर चलो, मैं तो अंदर नहीं आ, आपको बताती हूँ। ठीक है जी, बाहर आ गए, गाड़ी में बैठे हैं तो मेरे को कहती है आई एम फीलिंग वेरी इजी, मुझे लोखा लुखा फील हो रहा है, मैनू लगता है मेरी कल्याण वाकई हो गया। इसका कोई गल, चलो कर चलने देखने आना। सासनी जी बात है 2002-3 की, 2 की 3 की है, तो 17 साल होते हैं। इतने टाइम में आज तक वसीन आंटी ने इनहेलर नहीं लिया, ना ही कोई मेडिकेशन है। उन महाराज ने ऐसा ब्लेस कर दिया, ऐसी कृपा कर दी कि जिसके कि हम ऋणी और आभारी हैं और सदा रहेंगे। ये है हमारे गुरुजी सत्संग जी। जब भी गुरुजी के समक्ष सामने आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग आते हैं, घर में कोई शादी है, ब्याह है, कोई फंक्शन है, बर्थडे, कोई अच्छा बड़ा फंक्शन है, पूजन हवन है, गुरुजी के समक्ष में 5-6-7 कार्ड लेके गुरुजी को दे देते थे। गुरुजी तुसी आना है, तुसी चरण पाने, तुसी आओगे, सानू बड़ी खुशी होगी, ते कार्ड भी जिहड़े संगत नूं देने तुसी दे दो। तो हमें बहुत स्वागत मिला, एक बार नहीं कई बार मिला। गुरप्रीत आंटी, बसीन आंटी, गुरकी जी के हाथ के लिखे हुए मेरे पास अभी भी न्योते पड़े हैं, इन्विटेशंस पड़े हैं, वेडिंग कार्ड्स पड़े हैं, जो कि गुरुजी हमको देते थे। सास में जी एक दिन की बात है, जो अर्जुन अंकल हैं सब्रवाल, अर्जुन सब्रवाल, सुशांत लोग 1D ब्लॉक में रहते हैं। इनके यहाँ
मझ यानी बफेलो भैंस एक इन्होंने रखी सी गुरु जी ने, जिथों की सारा दुध गुरु जी वास्ते उन्होंने घरों ही आंदा सी, वही सारा आता था। तो गुरु जी का जैसे उन्होंने मतलब कि दूध निकाला, चले जाते थे सुबह देने, तो गुरु जी से बात वार्तालाप भी हो जाता। तो एक दिन गुरु जी ने शादी का एक कार्ड दिया कि ए पसीन आंटी दे घर दिया ही, तेन पता नहीं कितने रहंदे ने? कहंदे हाँ जी DLF2 ब्रिस्टल होटल के सामने रहंदे ने। ठीक है कार्ड दे। उन्होंने कार्ड लेके शाम को जब फ्री हुआ तो शाम को आते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर घर पे, तो आते ही कहते हैं आंटी मुबारक, गुरु जी ने अपने हाथ में कार्ड लिख के भेजा है, शादी ते जरूर आना है। फिरोज शाह रोड था मेरे ख्याल, वही शादी थी। तो हमने आंखों में मस्तक से लगाया कार्ड का, जय गुरु जी महाराज। वो हमारे साथ बैठे बातें करते रहे, आपकी वही बातें बड़ी होती हैं, गुरु जी ने आपको ब्लेस किया है और शादी ते जरूर आना है। चाय पी, बैठा, आधा घंटा चला गया। जब अगले दिन सात संगत जी वो जाके गुरु जी को मिलता है तो गुरु जी पूछते हैं वो तसीन अंकल दे घर कार्ड दे आया सी? कहंदा हाँ जी दे आया सी। उन्होंने कोठी कित्थे है? वो थोड़ा ना अर्जुन अंकल सोच में पड़ गया। वो कहता है कोठी उन्होंने मेरे ख्याल ही फर्स्ट फ्लोर है। कहना कमलिया तू गलती कर रहे हैं, कल जाके फिर पूछी, उन्होंने कोठी है, कोठी होनी चाहिए। गुरु जी का हुक्म था। अगले दिन वो फिर आ गया। वो आता है और आके दोबारा नॉक करता है तो हम अंदर बुलाते हैं उसको, बैठ के कहता है थोड़ी देर बाद तुम्हारी कोठी पूरी तुम्हारी कोठी है? उनका जी हमारा तो फर्स्ट फ्लोर है जी। कहने गुरु जी ने कहा उन्होंने कोठी होनी चाहिए, पूछ क्या? लो हुण गुरुओं ने कहता हसीन अंकल कोठी भी थोड़ी हो जाएगी, नहीं है ते। सासंग जी वो चला जाता है, पर आप सोचिए इसमें कोठी में बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट में हम है, सेकंड है, टेरेस है, लेकिन जो इसका मालिक है ना उसने क्या किया कि उसने अपना बेसमेंट, ग्राउंड और सेकंड फ्लोर किराए पे दिया हुआ था, किराए पे दिया हुआ था। और उन दिनों फ्लोर बिकते भी नहीं थे। तो हमने उससे एक दिन पूछ लिया, मैं पंजाब गया हुआ था, मेरी वाइफ ने और बेटे ने, कि हमने घर को छोड़ना है क्योंकि रोज रोज ना नीचे ग्राउंड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में दरवाजा खुलता है और हमारी सिक्योरिटी नहीं है, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, मेरी सिक्योरिटी नहीं है, आप ये भी फ्लोर ले जाओ आपकी पूरी कोठी बन जाएगी। उसने कहा मैंने फ्लोर लेना होता तो बेचता क्यों, मैं तो पूरी कोठी बेचने को बैठा हूं, आपने लेनी तो ले लो। तो साथ संगत जी बात छोटी करता हूं, उसने इनको कहा, इन्होंने ये समझा कि गुरु जी की बात वाकई पूरी हो रही है, हो रही है, ये तो वाकई गुरुओं के मुंह से एक शब्द निकले हैं कि कोठी तुम्हारी होनी चाहिए। मैं पंजाब से आता हूं, इन्होंने मुझसे बात की कि बुलाओ उसको, मकान मालिक को, कुछ बात तो करो। उन दिनों कामकाज भी अच्छा था, कृपा भी थी गुरु जी महाराज की। एक दिन हम उसको बुला लेते हैं, मकान मालिक को, मिस्टर भट्टाचार्य को, उसकी वाइफ भी आ जाती है, हम उनका डिनर करते हैं। डिनर अच्छी तरह करने के बाद जब उसने कहा कि बताइए, मैंने कहा सर क्या मार्केट वैल्यू है आपके हिसाब से? कहते तुम्हें मालूम होगा। चलो उन्होंने एक वैल्यू डाली, हमने एक वैल्यू डाली, लेकिन मेरे ब्रदर ने कहा था कि दिल्ली वाले ने कि तुम अगर 50 लाख फालतू 25 लाख कुछ भी होगा ना इसको ले लेना, क्योंकि कोठियां ऐसे नहीं मिलती, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर किसी और का होता है, फर्स्ट किसका होता है, सेकंड किसका होता है, ये तो तुम्हारी लकी हो कि तुम्हारी कोठी एक बंदे की है और वो बेचना भी चाहता है। हमने बात करते करते संगत जी उससे हमारी बात एक्स अमाउंट में पहुंची, हमने उसको चेक दिया, एडवांस दिया, सब कुछ दिया। देने के बाद उसने हमारे को कह दिया हमने आपको 6-7 महीने का टाइम भी दे दिया, आप अपने इस टाइम में पेमेंट वगैरह अरेंज कर लो, तो आज से हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट पक्का। तो ये है गुरु जी की नजरे इनायत, ये है उनके लफ्सान की कदर, ये है साक्षात पारब्रह्म की पहचान। मुंह से शब्द निकला हुआ कैसे, इससे बड़ा आश्चर्य,
इससे बड़ा आश्चर्य मिरेकल मैंने नहीं देखा। कहाँ हम दिल्ली से आते हैं, पेरेंट्स को अलग करके छोड़ के आते हैं, कहाँ एक फ्लोर पे रहते हैं, कहाँ गुरुजी के कहने पर अर्जुन अंकल के मुंह में जुबान में मुबारक हो, उनको भी बड़ी मैं शुक्रगुजार हूं। तो ये है कि देखो, दूसरी बात ये है कि हमारी घर का नंबर है P फॉर पापा 10/5। ये आप लोग जानते होंगे, जो आप सिखिज्म को चंद लोग जानते हैं जो मेरी ये ऑडियो सुन रहे हैं। P10 का मतलब है पातशाही 10। हमारे सरदारों में 10 पातशाहियां हुई हैं, गुरु नानक जी से लेके श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज तक 10 पातशाहियां। और हमारे प्यारे जो कि गुरु साहब के साथ जंग में, अनंतपुर साहब के जंग में लड़े थे, वो 5 प्यारे थे जिन्होंने अपना बलिदान शहादत दी। सो मुझे मिल गया P10 भी मिल गया और 5 भी मिल गया। साथ संगत जी, या आप लोग सब मेरा जो ऑडियो सुन रहे हैं, आप सबकी दुआओं को, आपकी बेस्ट विशेष का ये सदका है। ठीक है, हम पहले मिले हैं, नहीं मिले, लेकिन आज जो मेरी आप ऑडियो सुन रहे हो, मैं अंदर से आपको बात बता रहा हूँ और भीगे नैनों से बता रहा हूँ कि वाकई ही नतमस्तक प्रणाम गुरुजी महाराज को, चरण में माथा टेकता हूँ, एक बार नहीं असंख्य बार। एक बार की बात है, मेरा बच्चा जो दिल्ली से अंसर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, जिसने भाटिया साहब को मिलाया, जिनके थ्रू ही हम गुरुजी के पास गए, उसको सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि फर्दर स्टडीज के लिए कनाडा से हमको ऑफर आई है, तो हम अब वीजा के लिए तैयारी करते हैं, अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं। इन सब बच्चों ने मिलकर कनाडा में अप्लाई वीजा किया है। 6 या 7 बच्चे थे, 5 का वीजा आ जाता है, एक किसका नहीं आया, बेटे का मेरे। मैंने कोई बात नहीं बेटा, तो दोबारा अप्लाई कर दे। दोबारा जब अप्लाई करते हैं वीजा, फिर रिजेक्शन आ जाता है 2 दिन बाद। इसके फ्रेंड्स कहते हैं जसदीप अब तू कैसे करेगा फर्दर स्टडीज, तो परेशान हो जाता है बड़ा। परेशान होने के बाद कहता है पापा मैं क्या करूं बताओ, मेरे को तो इंडिया में पढ़ना पड़ेगा, मैंने फर्दर स्टडीज का बाहर बड़ा दिल था और मेरे फ्रेंड्स अलगोइन सब जा रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी से बात करते हैं। कहते गुरुजी तो अगर मना कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे ना, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बड़ा डिप्रेशन में चला जाऊंगा, आप गुरुजी से मत पूछो। इसने हमारे को टालता रहा 4 दिन 10 दिन। एक दिन की बात है कि हम लंगर चक्के गुरुजी से आज्ञा ले रहे थे, तो मेरी वाइफ ने गुरुजी के चरणों में माथा टेका, गुरुजी मुस्कुरा दिए। इन्होंने कहा गुरुजी जसदीप का अमेरिका का वीजा, कनाडा का वीजा 2 बार रिफ्यूज हो चुका है, सारे दोस्त जा रहे हैं, तो कुछ कृपा करो कि वीजा भी हो जाए। गुरुजी कहते इन्हें कनाडा नहीं जाना, इसने कनाडा नहीं जाना, इसने अमेरिका जाना है, अमेरिका का वीजा अप्लाई करो। वो सुन के तो हमारी बांछें खिल गई जी। हम इतने खुश, इतने हल्के से होके घर आए और बेटे को बोला सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर, अमेरिका के वीजे के लिए तैयारी कर, जो कि साथ संगत जी लेटर ऑन वो वीजा इसको मिल गया। और आज आप सबकी सीम कृपा, गुरुजी की कृपा से 14 साल हो गए मेरा बेटा अमेरिका में, छोटा वहीं पे जिस कंपनी में काम कर रहा है एक्सेंचर में, उसको अच्छी ऊपर पोस्ट मिल गई है और बड़ा खुश है। इसके बाद जब इसके एज हो जाती है तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हैं। गुरुजी इतने रिश्ते आ रहे हैं, वो मना कर देता है, इतने रिश्ते आ रहे हैं, उसकी शादी करनी है, एज बढ़ रही है दिन ब दिन, कुछ कृपा करो। बड़ी अरदासें करते हैं जी, बस समझ नहीं आती कि रिश्ते भी अच्छे घरों से हैं, सब कुछ है, लेकिन वो मना कर देता है। तो आखिर साथ संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की विशेष से 2019 में इसका अमेरिका में रिश्ता हो गया। अब 2020 को मैरिज भी हो गई है, कोरोना टाइम में। चलो उसके संजोग वहां लिखे थे, गुरुजी महाराज को पता था इसका संजोग वहीं लिखे हैं और वहीं पे होना है। साथ संगत जी बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार गुरुजी वहां बैठे होते थे,
गुरु जी ऐसे इशारा करते थे, और जितनी भी अंपायर स्टेट आप जाओगे ना, आपने देखे होंगे वॉल पे फ्रेम्स टंगे हैं, स्वरूप हैं, अमृत की वर्षा हमने खुद देखी हुई है। अपने हाथों से अमृत ले लेके हमने अपने मस्तक पे लगाया हुआ है। एक छोटी सी बात मैं आपको और सुना के समाप्ति चाहूंगा। 2002 31 दिसंबर रात है। 31 दिसंबर की रात को हमने कहा दुनिया जाती है क्लबों में, बाहर खाने जाती है, इधर उधर जाती है, हम या तो गुरुद्वारे जाएंगे या बड़े मंदिर जाएंगे। मैंने भाटिया साहब को फोन किया। भाटिया साहब, भाटिया आंटी, मैं और मेरी वाइफ, हम चारों 31 दिसंबर को इवनिंग को बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में कोई भी नहीं, हम चारों थे। हम चारों बैठ के मैंने वहां जपजी साहब का पाठ किया। इतने में सिंगला आंटी अंकल की बेटी आती है। सिंगला अंकल की बेटी ने आके हमारे को चाय प्रसाद लंगर दिया, और हम पीते पीते आपस में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हमने कहा सिंगला आंटी की बेटी को, ये नहीं घुसता गुरुजी आ जाए। मेरे मुंह से देखिए ये वचन, ये बातें निकली हैं। मेरे मुंह से जिस निकला गुरुजी नहीं आ सकते, गुरुजी आएंगे क्या, फिर गुरुजी कम। संगत जी बिलीव कीजिए 10 मिनट के अंदर गुरुजी बाहर थे। जब हमने देखा कि गुरुजी आ गए हैं, एंड वी फोर, ओनली 4, 4 बंदे, और चारों बंदों के समक्ष एक महापुरुष, एक शिव शंकर भगवान के चोले में महापुरुष आके खड़े हो जाए, तो आप समझो कि हमारे पसीने पसीने हो गए। हम एकदम ऐसे हो गए कि जैसे गुरुजी ने मुस्कुरा दिया। जहां आप कर देखते हो आजकल बड़े मंदिर में, एक तरफ राइट में अंदर एंटर करते हो तो गुरुजी के 3 स्वरूप लगे हुए हैं इकट्ठे, 3 फेसेस, और सामने वाली जो वॉल है जहाँ पे गुरुजी के सिंगल सिंगल लगे हुए हैं, उसके नीचे गुरुजी आके बैठ के टांगे लंबी करके गुरुजी बैठे। गुरुजी मेरी वसीन आंटी इधर आ, मेरी आंटी को बुलाया उन्होंने, वसीन आंटी को, चरण दबा। उन्होंने चरण दबाने शुरू किए। गुरुजी और इन्होंने आपस में बात हुई, कन्वर्सेशन। उन्होंने गुरुजी ने सब बातें इससे पूछी और सारी बातें बताई, क्या कैसे होता है, क्या करना है, क्या जिंदगी में नहीं करना। उन्होंने इसको स्पष्ट कह दिया, किसी भी के आगे मत्था नहीं टेकना। मत्था टेकने से साथ संगत पता क्या होते हैं, आपके जितने भी महापुरुषों ने अपने कर्म किए होते हैं, उनके कर्म सारे खत्म हो जाते हैं। बाबा नंद सिंह जी के टाइम में इतने बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब से गुरु नानक साहब को प्रसाद का भोग लगा दिया। उनके समय में इतने बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने इतनी सेवा की। इतनी सेवा करने के बाद जब उनको चोला मिला, चोला मिलने के बाद जब वो स्वर्ग में जाते हैं, ऊपर जाते हैं परलोक में, तो उनको कहते हैं जी तुम नरक में भेजो इसको। बोले मैं नरक में? मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए हैं, इतने लोगों को मैंने जो जिंदगियां दी हैं, इतने लोगों को मैंने पाला है, और सबको इतनी अच्छी मैंने जो सी है अपनी कथाएं सुनाई हैं, तो आप मुझको नरक में भेज रहे हो। मैं बहुत हैरान। वो बोले कि नरक में आपको इसलिए भेज रहे हैं कि आपकी एक आदत ने सारा काम आपका खराब कर दिया। बोले क्या? क्या आपको आदत थी मत्था टिकाने की, जो भी आता था आप उसके मत्था टेकते थे, जो भी आता था मत्था टेकते थे, क्योंकि आप समझते थे कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि मैं जिसको भी ब्लेस करूंगा उसका कार्य हो जाएगा। और वो वहां पे जो जो अपने सारे आपके पास गुण और जो भी आपके अंदर क्षमताएं थी, जो भी आपके अंदर यू कैन से कि आपको मिलना चाहिए था, वो सारा आपने बांट दिया। तो इसलिए आपके कर्म के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, इसलिए नरक पे जाना पड़ेगा। उन्होंने यमराज को विनती की। विनती ये की कि एक बार मुझे दोबारा जमीन पे भेजा जाए, चाहे थोड़े समय के लिए भेजा जाए, मुझे भेज दीजिए, मैं वहां जाके आपकी ऐसा काम नहीं होने दूंगा। भेज दिए गए। वहां गए तो इन्होंने क्या किया साथ संगत,
एक डंडा हाथ में रख लिया, एक डंडा हाथ में रख लिया कि जो भी मेरे को मत्था टेकने आएगा, जो भी मेरे को आगे सिर झुकाएगा, मैं उसको डंडा मारूंगा, वो भाग जाएगा। इन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने बिल्कुल वैसे किया जिसके साथ इन्होंने अपने कर्म फिर काटे। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि जिंदगी में जिस गुरु को भी मानो, हमारे गुरु जी ने इतने पापियों को, इतने ही कर्महीन लोगों को, इतने ही महापुरुषों को तारा है कि जो आप इनकी सारी बुक्स पढ़ेंगे, फेस टाइम में जाएंगे, आप सारा यूट्यूब में देखेंगे, या जहां जहां आपको संगत मिलती है आप अपना शेयर कीजिए, आप पाएंगे कि गुरु जी ने सबको तारा है। उन्होंने क्या कहा है? भूख, भूख यानी हंगर, हंगरी, भूख नाम वाली सानू बख्श दे, घर तेरे सब कुछ है, घर तां तेरे सब कुछ है, जिस दे सो पाई। जो मेरे महाराज, जो मेरे दाता, जो मेरे गुरु जी सानू ऐजी भुख दे दे कि हमेशा हम नाम का सिमरन और अपना अमृत वेला संभाले। जिसने अमृत वेला संभाल लिया तो उसे किसी के आगे हाथ या झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब आपको सिर पे अपना हाथ रख दिया है मेहर भरा, तो सब कुछ आपको मिल गया। फरीद साहब जब बचपन में गुरु नहीं मानते थे, गुरु की नमाज नहीं पढ़ते थे, माँ को बड़ा क्रोध आता था। माँ ने कहा कि फरीदा तुम क्यों नहीं करते नमाज, तुम क्यों नहीं अल्लाह की बंदगी करते? कहना उसको करने से मुझे मिलेगा क्या? कहना सब कुछ मिलेगा, तो करके तो देख। जब उसने पहले दिन नमाज पढ़ी तो माँ ने तकिए के नीचे गुड़ रख दिया, क्योंकि फरीद को गुड़, शक्कर, मीठी चीजें बहुत पसंद थी। तो माँ ने कहा बेटा जब तू नमाज पढ़ेगा, जब तू अल्लाह की बंदगी करेगा, गुरु की बंदगी करेगा, तो तेरे तकिए के नीचे वो कुछ ना कुछ तेरे को मीठा देगा। जब ये उठता था तो नीचे तकिए के गुड़ पड़ा होता था। उस गुड़ ने फरीद साहब को इतना आगे पहुंचा दिया कि आज उनका नाम तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, उनके श्लोक सारे वहीं दर्ज हैं। क्यों दर्ज हैं सर? इसलिए दर्ज हैं कि उन्होंने भक्ति की। उस भक्ति को करते करते वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि जहां पे उन्होंने उस अजमेर बाबा अजमेर शाह की प्राप्ति कर ली, जो उनके पीर थे, जो उनके गुरु बने। तो साध संगत जी, हैव ट्रस्ट, सरेंडर योरसेल्फ। अपना आप को सियाना मत बनिए, सियाना बनने से कुछ नहीं मिलना, चतुराइयां करने से लख चतुराइयां सियापा किच कम ना आइया, कुछ काम नहीं आती, कुछ नहीं काम आती। जस्ट आज के इस कोरोना युग में पहले तो परमात्मा उस गुरु जी महाराज सबको इस कोरोना वायरस की महामारी से निजात दिलाएं, सबको ठीक करें। दूसरा, हमारे किसान भाइयों को जो भी उनका है काम, जो भी उनकी है मंजूर करें, गवर्नमेंट उनको ऐसे दे, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं, वो हम सबको अन्न देते हैं। वो इतनी मेहनत में, धूप में, लू में जाके इतना खेती बाड़ी करते हैं, अगर वो ना दे तो हमारा पूरा हिंदुस्तान भूखा मर जाए। उनके लिए अरदास विनती करते हैं साध संगत जी। आप सबके लिए साध संगत जी गुरु जी के चरणों में नमस्कार अरदास करते हैं कि सबको गुरु जी महाराज परमात्मा वाहिगुरु जी तंदुरुस्ती दे, देह रोगता दे, खुशियां दे, घर परिवारों में सुख शांति दे। सतगुर आए शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लय हमारी। सबको जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा हवाय। जय गुरु जी महाराज।